आपका धन्यवाद यंग मास्टर। उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, रुद्र जल्दी करो, यहाँ पर यंग मास्टर को धन्यवाद कहो। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो रुद्र यानी रोहन था, वो तो भाई सीधा अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। धन्यवाद विपिन। लेकिन वह बिल्कुल झिझकते हुए यहाँ पर अपने टीचर का नाम लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ बस बस बहुत हुआ, यहाँ पर फालतू की ये हथकंडे मेरे सामने बिल्कुल भी मत अपनाओ। मेरे को यहाँ पर सब कुछ बेकार लगता है। चलो मुझे तो ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर अब मैं कैसे तुम्हारे आत्मा भगवान से वापस मिल सकता हूँ। मैं कैसे यहाँ पर प्रत्युषा से वापस से एक और बार नैनवटक्का कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प कहता है, हाँ यंग मास्टर चिंता ना करे, यहाँ पर मैं अभी आपको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर हमें जल्दी से 1000 जेड माउंटेन के ऊपर जाना होगा। वहाँ जाकर ही हम उन्हें बुला सकते हैं। क्या 1000 जेड माउंटेन? उसके बारे में विपिन जब यहाँ पर आया था ना, उसने पहले भी सुना था। उसके साथ में अब वो जल्दी से रुद्र से कहता है, रुद्र चलो ठीक है, जल्दी से यहाँ पर जो अनुष्ठान है उसकी तैयारी कर तैयार हो जाओ और सभी को बता दो कि हम लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर रुद्र वहां से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे कुछ लोग चले जाते हैं। वह सभी यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब ऑल फायर बीस्ट और युवान अब कमांडर अकल्प और विपिन के साथ में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जल्दी अब वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ यहाँ पर 1000 लीफ माउंटेन था। जल्दी वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस बार तो यहाँ पर उनके सामने एक 1000 लीफ माउंटेन आ चुका था। लेकिन वो 1000 लीफ माउंटेन था ना, वो केवल नाम का था। वह ना तो हरा भरा था, ना उसके अंदर कोई पेड़ लगे हुए थे। वास्तव में वो भी ऐसे ही बंजर सा लग रहा था। हाँ, थोड़े बहुत कंकाल थे या फिर थोड़े बहुत हल्के फुल्के पेड़ दिखे जा सकते थे, लेकिन इतने नहीं थे, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो पूरी तरह से अलग था। वहाँ पर बहुत सी चोटियां थी जो यहाँ पर ऐसे लग रही थी कि ऊपर से तिकोनी हो और अगर कोई उसके ऊपर गिर जाए तो उसके अंदर वो घुस जाए। यहाँ पर वह ऐसे भाले की तरह खड़ी हुई थी। जल्दी वह कुछ दूर चलते हैं और उसके साथ में एक सपाट जगह पर पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर उस पहाड़ का सबसे ऊंचला हिस्सा था। वहाँ पर एक मंच बना हुआ था। वह गोल सा मंच था और वहाँ पर कुछ गड्ढे से बनाए गए थे। अच्छा, ये वो जगह है। उसके साथ में विपिन अब आसपास में देखने लगता है तो वहीं अकल्प अपना सिर हिलाता है। हाँ यंग मास्टर, यही वो जगह है। क्या अब हमें यहाँ पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है? वहाँ पर विपिन उससे पूछता है। अगर हाँ तो यहाँ पर मेरे पास वो सी चीजें पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर अभी उनको बाहर निकालने के तैयार हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसने जब कमांडर बलवान को मारा था ना, तो उसके बाद में उसने चोरों की तरह उसकी स्टोरेज रिंग ले ली थी और उसके अंदर पहले से बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारी कलाकृतियां रखी हुई थी। इसी वजह से वह आराम से यहाँ पर भेंट चढ़ाने की तैयारी कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प कहता है, नहीं यंग मास्टर, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पहले ही हमने इसकी पूरी तैयारी कर रख ली है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जल्दी से वह रोहन की तरफ देखता है जो वापस से उसके पास में आ चुका था। वह कहता है, रुद्र चलो शुरू करो। उसके साथ में अब रुद्र भी जल्दी से अपने पास में खड़े हुए एक ग्रेट संत स्टेज 4 के राक्षस को इशारा करता है और जल्दी वो वहां से जाता है और अपने साथ में एक स्टोरेज रिंग लेकर आ जाता है। वहीं उससे हाथ के अंदर से वो स्टोरेज रिंग लेने के बाद में यहाँ पर रुद्र जल्दी से उसको आगे झटका देता है और अगले पल कुछ फ्लैग्स उड़ते हैं जो यहाँ पर उस स्टेज की चारों तरफ जाकर अपनी अपनी जगह पर लग जाते हैं। उसके साथ में अब यहाँ पर जमीन हिलती है और अगले ही पल यहाँ पर जमीन के अंदर से आड़े कर कुछ खंबे ऊपर की तरफ आने शुरू हो जाते हैं। वो पूरे 8 खंबे थे। तो उन 8 खंबों को देखने के साथ में यहाँ पर वह समझाता है, मास्टर लीडर, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये 8 खंबे हैं, यानी कि ये 8 मंदिरों को दर्शाते हैं जहाँ पर जो राक्षस हैं वो प्रार्थना किए जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो भेंट वेट चढ़ाते हैं। बात कुछ ऐसी कि इन सभी 8 झंडों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 1000 से ज्यादा राक्षसों को द्वारा यहाँ पर प्रतिज्ञा करवाई जाती है और उन सभी की पूजा वहाँ पर की जाती है और वहाँ पर पुजारी की भी जरूरत हुआ करती है। उसी के चलते हुए यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है और ऐसा करने में केवल हमारे कमांडर अकल्प भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में इस चीज को करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो विपिन भी अपना सिर हिलाता है। तभी उसको पता चल गया था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्यों आखिरकार यहाँ पर कमांडर बलवान और बाला को मारना जरूरी रह चुका था। जैसे कि यहाँ पर अकल्प ने उसे बताया था कि उन दोनों को मारने के बाद में ही वह इस जगह पर कुछ कर सकते थे। बात कुछ ऐसी थी कि एक साथ इतने सारे लोगों से एक साथ प्रार्थना करवाना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी और जब एक बार बलवान और बाला को मार दिया गया तो उसके बाद में इजीली उनका काम हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यहाँ पर वह
जो खंबे थे वो बाहर आ जाते हैं और उसके साथ में उनकी जो एनर्जी थी वो एक तरफ निर्देशित होती है और उसके साथ में ही वो एक तरफ निशाना लगा देती है। वहां पर जाने के साथ में ही अब वो एक साथ मिलते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अगले पल यहाँ पर अब एक दरार बनना शुरू हो जाती है। जहाँ पर वो ये सब हो रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो अकल्प था वह रुद्र की तरफ देखता है और उसके साथ में कहता है, चलो ठीक है, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे यहाँ पर जो अकल्प था यह शब्द कहकर आगे बढ़ने लगता है ना, तो उसके साथ में जो रुद्र था वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। वो बड़ा ही निराशा लग रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो अकल्प था वो जल्दी उस जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसके बीच में जाकर कहने लगता है, मैं नमन हूँ, मैं यहाँ पर अभी आत्मा ईश्वर को अपनी जीवन को यहाँ पर अर्पित करता हूँ। बूम! और जैसे वो ऐसा कहता है कि अचानक से यहाँ पर ऊपर जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके चलते हुए अचानक से वो जो खंबे थे उनके नीचे से यहाँ पर आग निकलती है और अकल्प को घेरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये तुम क्या कर रहे हो नमन? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कमांडर अकल्प, ऐसा मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। विपिन यहाँ पर हैरान हो चुका था, वास्तव में यहाँ पर वो ऐसा कैसे कर सकता था? आखिरकार यहाँ पर वो अपने सामने कमांडर अकल्प को मरने कैसे दे सकता था? नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कमांडर अकल्प, बाहर आओ, यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। मैं यहाँ पर अपनी वजह से किसी को मरने नहीं दे सकता। वास्तव में इस बार जो विपिन था उसको गुस्सा आ चुका था, वह अकल्प के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वहां पर वो उससे कहता है, नहीं, अभी बाहर आओ तुम, वरना यहाँ पर मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। वास्तव में इस जगह पर उसको गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपने स्वर्ग की एनर्जी को चलाता है और उसकी तरफ भेज देता है ताकि वो उसको कवर कर सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अकल्प था उस एनर्जी को साइड में हटाता है और कहता है, यंग मास्टर, आप मेरी चिंता ना करें, वैसे भी यहाँ पर ही देखिए, मैं ज्यादा समय तक नहीं जी पाऊंगा। इसी वजह से ये मैं आखिरी बार आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत बड़ा चीजें की है। उसके साथ में वह आग के अंदर ही बैठा हुआ था। वास्तव में इस जगह पर विपिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर जो अकल्प था वह आग के बीचों बीच चल रहा था। आग के बीचों बीच जो दर्द होता है वह कितना खतरनाक होता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर मरने से पहले यहाँ पर उसे 10,000 या लाखों बार चाकू के साथ में वार करना और उसके हर एक अंग के ऊपर कट लगा देना। वहीं दूसरी तरफ मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो जाए, मैं अकल्प तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पहले बाहर आओ तुम यहाँ पर। और यहाँ पर रही प्रत्युषा से मिलने की बात, तो यहाँ पर मैं इसका खुद कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो। यहाँ पर विपिन जोर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगता है। वास्तव में ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ पर उसकी वजह से कोई जान दे दे। आखिरकार वो इस प्रस्ताव को कब तक लेकर घूम सकता था। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से खुद से यहाँ पर उन झंडों को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उस अनुष्ठान को तोड़ने लगता है। यहाँ पर इस सभी को बंद करो, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता। विपिन फिर से चिल्लाता है और जिससे पहले कि यहाँ पर उन झंडों को हटा पाता कि अचानक से एक एनर्जी बीम छूटती है और उसके साथ में ही अकल्प के ऊपर से उस आग को बुझा दिया जाता है। उसके साथ में ही ऊपर की तरफ से एक आकृति निकलना शुरू हो जाती है। उसके साथ में एक एनर्जी का दबाव नीचे पड़ता है और यहाँ पर क्या प्रत्युषा? लेकिन अचानक से विपिन ऊपर की तरफ देखता है, नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये प्रत्युषा नहीं है, ये कोई और है। जब विपिन यहाँ पर ऊपर देखता है और वो पाता है कि यहाँ पर एक अपरिचित चेहरा बाहर निकलकर आया था, जो यहाँ पर कोई लड़की भी नहीं थी, एक युवा लड़का था। वहां पर उसको देखने के साथ में ही वह पूरी तरह से हैरान था। प्रत्युषा कहाँ पर गई? आखिरकार यहाँ पर आत्मा भगवान कहाँ पर चला गया है? तो वहीं दूसरी तरफ जो वह अभी अभी बाहर निकल कर आया था ना, वो कहता है, ओ अच्छा, वो परमेश्वर तो पहले से यहाँ पर लौट चुके हैं और इसके अलावा शायद आप विपिन है ना? यहाँ पर वो उससे कहता है और उसके साथ में ही वो उसे बताता है कि अगर तुम वही हो तो यहाँ पर उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था कि जब भी आप यहाँ पर आए तो मैं आपकी एक इच्छा कंप्लीट कर दूं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि आपको उनसे दूर रहना चाहिए। वो आपकी हैसियत और आपकी औकात से बाहर हैं। इसी वजह से आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले समय के अंदर आपकी कोई गलती से यहाँ पर उनको और आपको किसी तरह की चोट लग जाए।
यहाँ पर जो अभी अभी नया आत्मा परमेश्वर बाहर निकल कर आया था ना, वह विपिन से कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे बताता है, आपको यहाँ पर हम दोनों के मामलों के अंदर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तो मुझे ये बताइए कि आखिरकार वह कहाँ है। तो वहीं दूसरी तरफ मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है और दम भी। अगर तुम में इतनी हिम्मत और इतना ही ज्यादा दम है तो तुम यहाँ पर आओ मेरे पास में। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो यहाँ पर तुम मास्टर शेख की तरह आयाम बाधा को पूरा करो और आओ मेरे पास में, और स्पिरिट हॉल के अंदर आकर मेरे से मिलो। मैं वहीं पर ही तुम्हें उनके बारे में बता दूंगा कि वह कहाँ पर है। अगर नहीं तो यहाँ पर सपने देखते रहो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। इतना कहने के साथ में वो अपना हाथ हिलाता है और यहाँ से गायब होने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो जा पाता, एक क्षण रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। इसके अलावा आपने अभी भी क्या कहा था कि आप यहाँ पर मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ हाँ मैंने सही कहा था, आप जो कहेंगे आपके लिए मैं एक हिस्सा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि ये सोच लेना कि आपके पास में एक ही चांस है, इसी वजह से अपनी इच्छा को सोच समझ कर चुनना, क्या पता कुछ गलत हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, इसकी चिंता ना करें आप, मैंने पहले इसके बारे में सोचकर रखा हुआ है। उसके साथ विपिन कहता है और एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मेरा दोस्त है और इसके अलावा जो आत्मा भगवान है वो उनका एक सर्वेंट भी रह चुका है और उनकी यहाँ पर वो सेवा कर चुका है। इसी वजह से मेरी यहाँ पर आपसे एक ही विनती है कि यहाँ पर आप उसकी सारी जो गंभीर चोटें हैं उन सभी को ठीक कर दो। यहाँ पर विपिन उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर उन शब्दों को सुनते ही यहाँ पर जो अकल्प था उसकी आंखों में से यहाँ पर आंसू बहने लगे थे। वास्तव में जब उसने यहाँ पर विपिन के द्वारा अपने प्रति इस तरह का प्यार देखा ना, तो उसका दिल तो यहाँ पर भर आया था। और दूसरी तरफ एपिसोड यहीं खत्म हो गया था विदाउट किसी सस्पेंस के। हा कैसा लगा गाइस एपिसोड और सस्पेंस? और इसके अलावा गाइस हम लोग चार पांच अब एपिसोड्स के वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब ज्यादा एपिसोड डालना कोई मजा नहीं आता है। क्योंकि क्या बोलते हैं यार, बात कुछ ऐसी कोई आजकल है ना, बंदे अनएक्टिव रहने लगे हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं शायद ज्यादा एपिसोड आने लगे ना, इसी वजह से हम लोग फिर से 4-5 एपिसोड से डालना शुरू कर देंगे, जिसके साथ में यहाँ पर ऐसा तो लगे ना कि हाँ भाई बंदे एक्टिव हैं। चलिए गाइस जल्दी